हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1793 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय प्रशासन को सख्त बनाना। ऑप्शन सी, भारतीय रियासतों को स्वायत्तता प्रदान करना। ऑप्शन डी, भारतीय प्रशासन में सुधार लाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय प्रशासन को सख्त बनाना। 1793 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय प्रशासन को सख्त बनाना था। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 ने किसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रावधान किया? ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा को। ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद को। या ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को। चार्टर एक्ट 1793 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रावधान किया, जिससे केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत बनाया गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए, 2 वर्ष। ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ऑप्शन सी, 4 वर्ष। या ऑप्शन डी, 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते थे। इस प्रावधान का उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत भारतीय मामलों की देखरेख के लिए किसे अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी, भारतीय रियासतों के राजा को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को भारतीय मामलों की देखरेख के लिए अधिकार दिए गए थे। इससे निदेशक मंडल को प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि मिली। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 ने किस पद के निर्माण की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, वायसराय। ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। ऑप्शन सी, उप गवर्नर। या ऑप्शन डी, एडवोकेट जनरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एडवोकेट जनरल। चार्टर एक्ट 1793 ने एडवोकेट जनरल के पद की स्थापना की थी, जो कंपनी के प्रशासन में कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना था। यह पद न्यायिक प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के द्वारा भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस अवधि के लिए चार्टर को नवीनीकृत किया? ऑप्शन ए, 10 वर्ष। ऑप्शन बी, 15 वर्ष।
ऑप्शन सी 20 वर्ष या ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 वर्ष। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया। इस अवधि के दौरान कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर अपने प्रशासन को बनाए रखने और व्यापार करने की अनुमति दी गई। हमारा सातवां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्यों का समावेश था? ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 3 सदस्य, ऑप्शन सी 4 सदस्य या ऑप्शन डी 5 सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 सदस्य। चार्टर एक्ट 1793 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्यों का समावेश था। यह परिषद गवर्नर जनरल को प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करती थी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट ने किसे भारतीय प्रांतों में कानून बनाने का अधिकार दिया? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को या ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। 1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारतीय प्रांतों में कानून बनाने का अधिकार दिया। इससे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को अधिक प्रशासनिक स्वायत्ता मिली। हमारा 9वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत कौन सा पद गवर्नर जनरल को हटाने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल या ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल गवर्नर जनरल को हटाने का अधिकार रखता था। इसे निदेशक मंडल को गवर्नर जनरल पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्ति मिली। हमारा 10वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 ने किसे भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांड नियुक्त किया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ब्रिटिश राजा या ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1793 ने गवर्नर जनरल को भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांड नियुक्त किया। इससे गवर्नर जनरल को सैन्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता और शक्ति मिली। हमारा 11वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कौन से न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय या ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जिला न्यायालय। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत जिला न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय न्यायालय प्रणाली को मजबूत बनाना और न्यायालय प्रशासन को सुधारना था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा गवर्नर जनरल को कितने सदस्यों की कार्यकारी परिषद का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 1 सदस्यों, ऑप्शन बी 2 सदस्यों, ऑप्शन सी 3 सदस्यों या ऑप्शन डी 4 सदस्यों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 सदस्यों। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का प्रावधान किया गया था। यह परिषद गवर्नर जनरल को प्रशासनिक निर्णयों में सहायता करती थी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत किसे भारतीय प्रशासकीय सेवा में नियुक्त का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को या ऑप्शन डी भारतीय रियासतों के राजा को।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारतीय प्रशासकीय सेवा में नियुक्त का अधिकार दिया गया था। इससे कंपनी के निदेशक मंडल को प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में स्वतंत्रता मिली। हमारा 14वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभांश को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 12%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10%। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभांश को 10% तक सीमित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य कंपनी के आर्थिक नियंत्रण को संतुलित करना था। हमारा 15वां क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? ऑप्शन ए, इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ऑप्शन बी, इन्हें सीमित अनुमति दी गई। ऑप्शन सी, इन्हें निषिद्ध कर दिया गया। या ऑप्शन डी, इन्हें प्रोत्साहित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्हें सीमित अनुमति दी गई। 1793 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को सीमित अनुमति दी। इससे मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए नियंत्रण वातावरण में कार्य करने की अनुमति मिली। हमारा 16वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार कौन सी शक्ति गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति में दी गई थी? ऑप्शन ए, कर निर्धारण का अधिकार। ऑप्शन बी, विधायी आवेदन जारी करने का अधिकार। ऑप्शन सी, सैन्य कार्रवाई का अधिकार। ऑप्शन डी, न्यायिक फैसले लेने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायी आवेदन जारी करने का अधिकार। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति में विधायी आवेदन जारी करने का अधिकार दिया गया था। इससे गवर्नर जनरल को तत्कालीन परिस्थितियों में तेजी से निर्णय लेने में सहायता मिली। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर किस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव था? ऑप्शन ए, केवल व्यापारिक गतिविधियों पर। ऑप्शन बी, केवल प्रशासनिक गतिविधियों पर। ऑप्शन सी, व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों पर। या ऑप्शन डी, केवल सैन्य गतिविधियों पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों पर। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों पर नियंत्रण का प्रावधान था। इसका उद्देश्य कंपनी के सभी कार्यों पर निगरानी रखना था। हमारा 18वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार किसकी सहमति के बिना गवर्नर जनरल अपनी परिषद को भंग नहीं कर सकता था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद की। ऑप्शन बी, ब्रिटिश राजा की। ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की। या ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की अपनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति के बिना अपनी परिषद को भंग नहीं कर सकता था। यह प्रावधान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए था। हमारा 19वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा किसके विकास के लिए उपयोग किया जाना था? ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा के। ऑप्शन बी, भारतीय सेना के। या ऑप्शन सी, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के। ऑप्शन डी, भारतीय स्वास्थ्य सेवा के। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के। चार्टर एक्ट 1793 के तहत कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उपयोग किया जाना था। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक और भौतिक विकास को बढ़ावा देना था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट ने किस कानून की स्थापना की थी जो कंपनी के कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रण करना था? ऑप्शन ए कंपनी अनुशासन अधिनियम, ऑप्शन बी कर्मचारी का आचरण संहिता, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम, या ऑप्शन डी कंपनी प्रबंधन अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंपनी अनुशासन अधिनियम। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी अनुशासन अधिनियम की स्थापना की थी जो कंपनी के कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रण करना था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार और कंपनी के कार्यों में पारदर्शिता लाना था। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की हर सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान को बढ़ाए रखें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।